हमारे लिए बहुत जरूरी है, एक बिल बनाया गया है इंडिपेंडेंट ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स जो इन इंडिया हैं उनको चेक करने के लिए। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारे यहाँ कुछ भी बना दिया जाता है, हमारे किसी भी चीज़ का प्रचार कर दिया जाता है, ठीक, और कभी कभार फालतू के प्रचार कर दिया जाता है। भाई इसका कोई रीज़न ही नहीं है कि आप कुछ भी चीज़ न्यूज़ में डाल दें और जिसका कोई लॉजिक ना हो। तो जिस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है ना। खत्म हो गया मुझे, हम तो पढ़ाना ही नहीं चालू किया, खत्म भी हो गया, सब खत्म और लेक्चर डन, हमको पता भी नहीं चला। दैट इज द टैलेंट। बिल करो करेगा ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स को, कैसे करेगा इसके बारे में यहां से पढ़ते हैं, ठीक। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग रिसेंटली सर्कुलेटेड अ ड्राफ्ट वर्जन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल ऑफ 2004। कौन सा नाम है इसका? ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेटिंग बिल 2024 है ना। अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग लर्न टू प्रपोज एक्सपेंड रेगुलेशन फॉर इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स ऑफ न्यूज कंटेंट, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड एक्स, विच हैज रेज्ड कंसर्न ओवर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का लगातार वायलेशन हो रहा है। वी कैन से एनीथिंग, वी आर डूइंग एनीथिंग, हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, तो इसके लिए एक बिल लाया जा रहा है। अच्छा, एक मजेदार बात आपको बताएं बच्चों, इट हैव जीरो कंसर्न विद ऑनलाइन क्लासेस, कोचिंग्स, है ना, जैसे जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इससे मतलब नहीं, इनको मतलब न्यूज़ से। जो लंदन टॉप जैसे न्यूज़ चैनल्स हैं जो फालतू की चीज़ें भी ब्रॉडकास्ट करते हैं, इनको रोकें। ध्रुव राठी जैसे जो कभी कभार कुछ एंटी सोशल स्टेटमेंट्स बोलते थे, उनको रोकें। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो किस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या किसी इंटरनेशनल चीज़ को सपोर्ट करते हैं, उसके लिए उनको रेगुलेट करेगा। ये नहीं है कि सबको रेगुलेट करेगा, तो आप लोग डरिए नहीं, आप यूट्यूब बनाते बने। सिग्निफिकेंस ऑफ द डिजिटल मीडिया, अब ये क्यों लाएगा? एज इन द रिसेंट इलेक्शन, डिजिटल मीडिया कैन सर्व एज द वाइटल अल्टरनेटिव फोरम ऑफ द क्रिएटर एंड कमेंटेटर्स, है ना, स्क्रूटनाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिमांड अकाउंटेबिलिटी। अब जो ध्रुव राठी ने किया उसके चक्कर में मोदी की क्रेडिबिलिटी गई, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस था। इट कैन इनेबल dissenting voices ignored by the mainstream and the media, aid to formation of counter narratives on the key issues। अब जो भी मुख्य मुद्दे हैं उस पे आवाज उठाने का कार्य कर देंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल aims to extend the regulation currently applied of the traditional television and radio to the internet, is designed to consolidate existing guidelines and increase accountability among broadcasters। अब सिर्फ टीवी और रेडियो नहीं, अब जो ऑनलाइन कंटेंट पड़ेगा उसको भी रेगुलेट करने के लिए हमारे पास मिनिस्ट्री होगी। इट कवर्स ऑल लार्ज इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स एंड ट्राइज टू रेगुलेट स्पीच। अब इन सबको क्या करेंगे? हम रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। आप कुछ भी बोलने से पहले कानून के दायरे में रह के बात करें। इंटेंट ऑफ द बिल, हेंस द बिल कुड बी सिग्निफिकेंटली अंडरमाइन क्रिएटिव इंडिपेंडेंस एंड द स्टेमाइन, है ना, ऑनलाइन फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ इंडिया, बोथ विच आर वाइटल एंड वेल फंक्शनिंग एंड वाइब्रेंट फॉर डेमोक्रेसी। अगर ये बिल आता है तो कहीं ना कहीं क्या करेगा? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो ऑनलाइन दिया गया है उसको कर्टेल करेगा, कर्व करेगा। अब कोई भी यूट्यूबर कुछ भी ओपनली नहीं बोल पाएगा, है ना। इसके बाद रीइमेजिन्स द टर्म ऑफ द ब्रॉडकास्टर टू इंक्लूड द डिजिटल न्यू ब्रॉडकास्टर, डिफाइन देम एज एनीवन, है ना, सिस्टमेटिकली ब्रॉडकास्ट न्यूज एंड करंट अफेयर्स ऑनलाइन इंक्लूडिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाया टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो। दिस मीन्स commentators on the YouTube, Twitter and blogging portals or the broadcaster discussing current affairs, socio-political issues will get covered under the bill। मैं ऑडियो बनाऊं, वीडियो बनाऊं, लेक्चर बनाऊं, करंट से रिलेटेड बनाऊंगा, मैं इस बिल के अंदर आ गया। अगर अब मैंने बोला मोदी साहब ये कर रहे हैं, मोदी साहब की ये क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, वो मेरे खिलाफ जाएगा, ठीक। इसके बाद provision for the digital news broadcaster, these broadcaster with the certain threshold subscriber viewers must notify to the government, confirm the program code, set up the grievance redressal mechanism and adhere to 3-tier regulatory structures। अब जब ये होगा तो आपको बताना पड़ेगा आप क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ है, गवर्नमेंट के फेवर में। अगर आपने कुछ किया तो आपको ग्रीवेंस डालना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा आप क्या कर रहे हैं। कंटेंट for content other than current affairs, for example a program providing a historical overview, broadcaster also required for pre-certification by the content evaluation committee। अगर भाई साहब अब आने वाले टाइम पर कोई भी हिस्टोरिकल प्रोग्राम भी बना रहे हो तो भी आपको कंटेंट रेगुलेटरी कमेटी के पास जाना पड़ेगा। मान लो आप एक वीडियो बना दो, क्या एक था राजकुमार,
और इस पर राहुल गांधी की कहानी डाल दो, इंदिरा गांधी के मरने से अभी तक। तो ये पॉलिटिकली तो इन्फ्लुएंस कर ही रहा है ना, फंस जाओगे। बस इसी को रेगुलेट करने की कोशिश की जाए। पेनल्टीज फॉर द डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर, बिल इन पावर्स टू रेज कंप्लेंट्स। पहले पेनल्टी इम्पोज करेंगे, इसको ऑफ एयर कर देंगे, इवन प्रोहिबिट ट्रांसमिशन, इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेंटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, है ना, डिसेंसी, मॉरलिटी एंड फॉरेन रिलेशन। अगर कोई ऐसा वीडियो है जो विदेशी संबंधों को खराब कर सकता है, देश के अंदर दंगे ला सकता है, तो हम उस वीडियो कंटेंट को इमीडिएटली ब्रॉडकास्ट में रोक सकते हैं। अब क्या होगा, जब ये बिल आ जाएगा तो यूट्यूबर्स अर्न नथिंग, अब उनकी अर्निंग जीरो हो जाएगी। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन, द करेंट ड्राफ्ट पोटेंशियली ब्रिंग्स ग्लोबल कंटेंट क्रिएटर्स, न्यूज पब्लिशर्स, कमेंटेटर्स ऑन द करंट अफेयर्स विद इन द स्कोप ऑफ द बिल। इंटरनेशनली क्यों लाया गया समझो, यहाँ पर जिन्होंने अभी बीजेपी को लॉस दिया राठी साहब, वो बैठे हैं यूके में, तो अगर ये इंटरनेशनली हो जाएगा तो इनको उठा के ले आएंगे। हैं बेटा, बहुत बोल रहे थे, आप बोलो। तो ये बिल आने के बाद कोई भी फालतू की बकवास इंडिया के खिलाफ नहीं करेगा। थ्रेटनिंग द सेफ हार्बर, द बिल इम्पोज न्यू ऑब्लिगेशन ऑन द सोशल मीडिया intermediaries including compliances with government demands for the information about the broadcaster on their platform। मतलब दोबारा हम अंग्रेजों के शासन में चले गए। ईस्ट इंडिया कंपनी कमिंग बैक टू रेगुलेट फ्रीडम ऑफ प्रेस। भारत सरकार ने डिसाइड कर लिया है कि आपकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है प्रेस की, उसको हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अब बेटा अगर तुम कुछ बोलोगे तो बहुत मारे। अब इश्यूज इग्नोर्स फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन टीवी एंड इंटरनेट। अनलाइक टीवी वेयर लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना, disseminated one to many content on the interest of demand based one to one. Applying same regulation, TV may significantly increase cost, reducing speed to market. Smaller scale content creators and the independent journalists. अब भाई छोटे छोटे चैनल्स जैसे पहले आते थे टीवी में केबल के थ्रू, वैसे कंटेंट बन सकते हैं। दिस मे लीड सीरियस सेंसरशिप एंड कैन क्रिएट चिलिंग इफेक्ट्स टू द फ्री स्पीच। अब इस पे क्या है, सीरियस सेंसरशिप लग जाएगी। छोटे छोटे कंटेंट बना के जो बेच रहे हैं, जो न्यूज़ चैनल्स को प्रभावित करते हैं, उसको इम्प्लीमेंटिंग चैलेंजेस। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट गिवन द ग्लोबल डिसेंट्रलाइज नेचर ऑफ द। अब इन्होंने कहा है अंतर्राष्ट्रीय जो कंटेंट है वो भी आएगा इसमें। इसको तुम इंटरनेशनल कर तो सकते हो, बट इट्स डिपेंड ऑन यूके, इट्स डिपेंड ऑन यूएसए, इट्स डिपेंड ऑन चाइना, वेदर दे आर फॉलोइंग यू और नॉट। और याद रखना, ये वो कंट्रीज हैं जो आपके देश की पूरी रेगुलेशन को खत्म कर सकते। चाइना अगर हेडिंग पे आ गई तो आपसे बेहतर करेगी। Add to regulatory difficulties, establishing grievance redress mechanism problem है, comply with the government orders, operate notice, take down resume of the flagged content. Constitutional challenge, IT rule 2021, attempt to create government oversight over media have led these rules being strayed by the court. अगर कोई भी मीडिया की चीज़ों को रोकता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। Therefore, other measures such as IT Act 2000 need to be leveraged. Government worried about the fake news and harmfully misleading content. अब क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है 2002 के मीडिया एक्ट के बाद, कि फेक न्यूज़ और मिसलीडिंग न्यूज़ कंटेंट जो डाला जाता है वो कहीं ना कहीं समाज और राजनीतिक दलों को परेशान करता है। ड्राफ्ट बिल रिक्वायर्स थ्रू डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। अभी जो बिल है इसको डेलिब्रेशन के साथ डिस्कस किया जाए हर जगह, उसके बाद ये बिल में आए तो बेहतर है। अगर उससे पहले ये बिल में आ गया तो आप, ये ड्राफ्ट बिल चलना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, इसको आगे आना चाहिए, पर इसके रेगुलेशन में टाइम लगेगा। इसी के साथ आता है इसका प्रश्न आपकी टर्म टेस्ट के लिए।